हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ काजू फूल मखाना की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं, जिसको बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो घी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें 1 बाउल काजू ऐड करेंगे। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहना है, जिससे चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और काजू जले नहीं। तो अब अच्छी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई हो गए हैं। अब एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा करने के लिए रख लेंगे। जैसे ही और थोड़े ठंडे होंगे, इसमें थोड़ा सा और डार्क ब्राउन कलर आएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो जिस पैन में काजू को फ्राई किया था, उसी पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। घी अब हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें 1 बाउल फूल मखाना ऐड करेंगे, यानी वजन से करीब 30 से 35 ग्राम। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहेंगे, जिससे फूल मखाना चारों तरफ से एक जैसा कलर आए और नीचे से जले भी नहीं। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसमें हल्का सा क्रंचीनेस नहीं आ जाए, यानी अच्छी तरह से रोस्ट नहीं हो जाए। तो अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और एक प्लेट में निकाल कर साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हो, जो मैंने घी डाला था वो अच्छी तरह से फूल मखाना ने ऑब्जर्व कर लिया है। अगर आपको और ज़्यादा घी पसंद है तो आप इसमें और घी ऐड करके रोस्ट कर सकते हैं। 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। 1 छोटा सा ब्लॉक बटर ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से जब बटर मेल्ट होगा तो जलेगा नहीं। आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ऐड कर लीजिए। तो बटर अच्छी तरह से मेल्ट भी हो गया है और गर्म भी हो गया है। गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 3 से 4 लौंग, 7 से 8 साबुत काली मिर्च, 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और सारे स्पाइसेस को हल्का सा पॉपअप होने देंगे, यानी हल्का सा चटकने देंगे। 1 रफली कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके लो गैस फ्लेम पे 2 से 3 मिनट पकने देंगे, जिससे प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो जाए और इसका कच्चापन भी निकल जाए। 1 इंची रफली कटी हुई अदरक, 7 से 8 पील की हुई गार्लिक ऐड करेंगे। अब धीमी आंच पे सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। प्याज और जिंजर गार्लिक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और उसका कच्चापन निकल गया है। 2 रफली कटे हुए टोमेटो ऐड करेंगे। 1 रफली कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े हरे धनिए के डंठल ऐड करेंगे। हरे धनिए के डंठल ऐड करने से ग्रेवी के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। 2 से 3 टेबलस्पून भिगो कर रखी हुई काजू की टुकड़ी ऐड करेंगे। आप काजू टुकड़ी की जगह साबुत काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपको सही लगे वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे सौते करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 ही टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसी और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम में ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। धीमी आंच पे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो आप देखते हो सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से पक गए हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं।
अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और इनमें से जो साबुत खड़े मसाले हैं उनको बाहर निकाल देंगे, जैसे तेज़पत्ता, साबुत काली इलायची। इसका फ्लेवर ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम इसको मसाले के साथ पीसेंगे तो ग्रेवी थोड़ी सी कड़वी होगी और उसका कलर भी चेंज होगा। बाकी जो छोटे स्पाइसेस हैं उनको ग्रेवी के साथ ही रहने देंगे और पीस लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं और ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब पीस कर फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। ग्रेवी को छलनी में छानकर बाउल में निकाल देंगे, जिससे जो टोमेटो के या अनियन के रेसे है वो निकल जाए और हमारी ग्रेवी बिल्कुल स्मूथ तैयार हो जाए। अब ग्राइंडर जार में जो बचा हुआ पेस्ट है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको भी छलनी में डालकर छान लेंगे। तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से छान लिया है और इसमें जो स्पाइसेस के और टमाटो के जो रेसे हैं उनको डिस्कार्ड कर लेंगे और ग्रेवी को साइड में रख देंगे। 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, बटर में थोड़ा सा ऑयल डालने से बटर जलता नहीं है, तो आप बटर की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मेल्ट कर देंगे। तो बटर अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब जो ग्रेवी है उसको ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करके लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहना है। जो बाउल में बची हुई ग्रेवी थी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में स्टर करते रहना है, जिससे ग्रेवी नीचे लगे नहीं। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे। हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए ग्रेवी को पकने देंगे, जिससे ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और मेथी का अच्छी तरह से फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह से पक गई है और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब इसमें फूल मखाना ऐड करेंगे। उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट और पकने देंगे, जिससे ग्रेवी फूल मखाने के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए। तो अब फूल मखाने अच्छी तरह से पक गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं। उसमें ग्रेवी अच्छी तरह से अब्जर्व हो गई है। फ्राइड किए हुए काजू ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस और गरम मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार कम व ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 1/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स करके ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो अब काजू फूल मखाना की सब्ज़ी बनकर तैयार है। थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके गैस फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए तो इसमें गर्म करके पानी ऐड करना है, जिससे ग्रेवी जल्दी सेट हो जाएगी। अगर आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा समय के लिए पकाना पड़ेगा। तो अब गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको राइस के साथ, चपाती के साथ या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।